राजस्थान हाईकोर्ट से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको देंगे। इंजीनियर हर्षाधिपति के साथ पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा मारपीट का प्रकरण। मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है। प्रकरण को धौलपुर SC/ST कोर्ट से जयपुर जिला कोर्ट में ट्रांसफर के आदेश मिले हैं। साथ ही अदालत ने धौलपुर SP को गवाह तलबी में सहयोग के भी आदेश दिए हैं। केस ऑफिसर स्कीम के तहत एक SI और 2 ASI के निर्देश मिले हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर की भी सुनवाई के दौरान अव्यवस्था नहीं होने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकल पीठ ने आदेश दिए हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जमानत के बाद धौलपुर में जुलूस निकालने से लगता है जुलूस ऐसा प्रतीत होता है कि शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही लोक सेवकों के साथ मारपीट के भी कई मामले हैं। हर्षाधिपति की क्रिमिनल ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट अखिल सिमलौट और मालती ने पैरवी की थी। अब बड़ी जानकारी राजस्थान हाईकोर्ट से आ रही है। मारपीट प्रकरण जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। जयपुर जिला कोर्ट में ट्रांसफर के आदेश आए हैं। साथ ही धौलपुर SP के गवाह तलबी में सहयोग के आदेश भी दिए गए हैं। सीनियर रिपोर्टर कमलकांत शर्मा वैसे जुड़े हैं। कमलकांत जी, राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, इस दौरान क्या स्टेटमेंट आया है पूरा? जी सीखा बताना चाहूंगा कि इंजीनियर हर्षाधिपति के साथ जो पूर्व विधायक के गिरिराज मलिंगा उनके द्वारा धौलपुर में मार्च 2022 में जो मारपीट की गई थी उस दौरान करीब हर्षाधिपति की करीब 22 हड्डियां टूटी थी। उस मामले में सुनवाई धौलपुर कोर्ट में SC/ST कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। वहां से एप्लीकेशन लगाई गई हर्षाधिपति के द्वारा कि मेरा केस धौलपुर में नहीं सुन के जयपुर में सुना जाए, कि यहाँ तथ्यों के साथ गवाहों के साथ कुछ छेड़छाड़ किया जाएगा। तो इसको लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने धौलपुर SC/ST कोर्ट से केस को जयपुर जिला SC/ST कोर्ट में ट्रांसफर के आदेश दिए। साथ के साथ धौलपुर SP को गवाहों में तलबी में जो सहयोग करने के भी आदेश दिए हैं और इस केस को केस ऑफिसर स्कीम के तहत एक सब इंस्पेक्टर और 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो गवाहों को कोर्ट तक पहुंचाने और वापस उनको छोड़ने की में सहयोग करेंगे। साथ ही साथ जयपुर पुलिस कमिश्नर को भी ये निर्देश दिए हैं कि जिस दिन सुनवाई हो केस की जयपुर में उस दौरान किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हो। तो पुलिस कमिश्नर को भी इसमें डायरेक्शन दिए। जी कमलकांत जी, क्योंकि अब जयपुर जिला कोर्ट में इसे आगे मामला ले जाने को लेकर के आदेश आया है, अब इसका असर क्या होगा और अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है वो भी बताइए। जी अभी तक इसमें सुनवाई चल रही थी और साथ ही साथ कोर्ट ने आदेश में ये भी लिखवाया है कि जब जमानत मिली गिरिराज सिंह मलिंगा को तो उसके बाद उन्होंने शक्ति प्रदर्शन ऐसे वहां जुलूस निकाला। तो जुलूस जो निकाला उससे ये प्रतीत होता है कि वहां शक्ति प्रदर्शन किया। साथ ही साथ कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी लिखवाया है कि लोक सेवकों के साथ साथ मारपीट के इनके कई मामले हैं। तो लगता है कि गवाहों से छेड़छाड़ हो या और तथ्यों से छेड़छाड़ हो, तो इसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने इस मामले को धौलपुर से जयपुर जिला SC/ST कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। अब इस केस की जो भी सुनवाई होगी वो जयपुर जिला SC/ST कोर्ट में सुनवाई होगी। जी और जो हर्षाधिपति की क्रिमिनल ट्रांसफर की याचिका थी, आपने बताया कि क्या अब स्टेटमेंट आया। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए कमलकांत जी, जानकारी के लिए। ट्रांसफर पिटीशन हमने लगाई थी जिसमें हमने उस केस को भरतपुर SC/ST कोर्ट से जयपुर में ट्रांसफर करने की गुहार की थी। तो माननीय न्यायाधीश श्री उमाशंकर जी व्यास ने उस पर सुनवाई करके और उसको जयपुर जिला SC/ST कोर्ट में ट्रांसफर करने की डायरेक्शन दी है। साथ में ये भी डायरेक्शन दिए हैं कि उसको केस ऑफिसर स्कीम के अंतर्गत लाया जाए। एक सब इंस्पेक्टर और 2 ASI इस केस को कोर्ट में असिस्ट करेंगे। साथ में ये भी डायरेक्शन दिए हैं कि जो कमिश्नर जयपुर है वो इस केस की सुनवाई के दौरान वहाँ कोई उपद्रव या नहीं हो, शांति व्यवस्था बने रखे, इसको सुनिश्चित करेंगे। और साथ में ट्रायल कोर्ट को ये भी डायरेक्शन दिए है कि वो गवाहों की लिस्ट बना करके और टाइम फ्रेम के अंदर केस की ट्रायल को पूरा करें और केस को जयपुर ट्रांसफर कर दिया गया।